على الرجل هنا في ذكرى هناك، في ذكرى من شرق. दोस्तों, ऐसे इतिहासकार जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो जिंदगी भर इतिहास और ऐतिहासिक चीजों के लिए रिसर्च करते रहते हैं, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि उन्होंने क्या क्या अजीबोगरीब खोजा है। 1000 साल पुराने अंडे से लेकर राजा महाराजाओं के डंडे तक, किसी मुर्दे के फिर से जान आ जाने से लेकर मुर्दे की मौत तक, उन्हें रिसर्च के कारण हमें पता भी चल पाया है कि पृथ्वी क्या है और आज से लाखों साल पहले हम क्या थे। 4000 साल पहले ताबूत से कोई फिर जिंदा कैसे रह सकता है, ये सब कुछ हमें आर्कियोलॉजिस्ट और उनके द्वारा किए गए रिसर्च के कारण ही पता चला। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रिसर्चर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको असल में पूरे मानव इतिहास का एक बड़ा खोज माना गया। दोस्तों, यूं तो फिल्मों में हम अक्सर मम्मी के बारे में सुनते हैं, मगर क्या सच में वो मम्मी पाई जाती है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जब 4000 साल पुराने ताबूत को खोला गया तो उसमें से क्या निकला और कैसे वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको इस खोज के बारे में बताएंगे जिसमें डायनासोर्स के जमाने में पाए जाने वाले जीव का पता चला है। तो देर किस बात के, चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट को एक 4000 साल पुराने मम्मी के बारे में पता चला। इतना पुराना टॉम और उसके अंदर का मम्मी आज तक सुरक्षित कैसे है, ये खुद में एक सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जब साइंटिस्ट ने इस टॉम को खोला तो अंदर का हाल कुछ अजीब ही था। दोस्तों, कोई भी मम्मी कपड़े से लिपटा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी काले कपड़े में लिपटा हुआ था। और दोस्तों, इसके बगल में कई सारे सोने और चांदी के बर्तन और प्राचीन काल की मूर्तियां रखी थी। दोस्तों, इन मूर्तियों और बर्तनों की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के जमाने में बेशुमार कीमती है। दोस्तों, इस टॉम को जब खोला जा रहा था तब कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी और यही कारण है कि आज हम इस मम्मी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि असल में एक मम्मी कैसा दिखता है और जब इन्हें खोला जाता है तो इनके साथ क्या होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दे, ये मम्मी और कोई नहीं बल्कि इजिप्ट देश में पहले के जमाने में दफनाए गए राजा महाराजा ही होते थे। चलिए आपको थोड़ा मम्मी के बारे में बता दिया जाए। दोस्तों, आए दिन हम मिस्र में मम्मी मिलने की खबरें सुनते रहते हैं। इसी के साथ हम सभी के मन में मम्मी को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। लोगों का कहना है कि मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई थी, लेकिन मम्मी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। प्राचीन मिस्र और कुछ अन्य देश पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि वो अगले जन्म में उसके अंदर पा सके। इसलिए उनके साथ जरीरत के सामने को भी दफनाया जाता था, जैसे कि बर्तन और जाम के लिए गिलास और उनके मनपसंद चीजें आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी मिस्र में मम्मी बनाई जाती है। तो दोस्तों, मम्मी की इस खोज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब एक और होश उड़ा देने वाली खोज के बारे में आपको बताते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल ब्राजील के अर्जेंटीना में एक बार सुबह सुबह एक शख्स को एक नाले के पास मिट्टी में दबी हुई एक गोल अजीब सी चीज नजर आई। उसे लगा ये कोई पत्थर होगा या फिर इसी तरह का कोई और चीज होगा, मगर इतनी बड़ी गोल आकार वाली चीज को देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ भी लग रहा था। इसीलिए उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और उसके पास खुदाई शुरू कर दी। बड़ी मेहनत से उस पत्थर के आसपास उसे बिना चोट पहुंचाए खुदाई की गई और उसे बाहर निकाला गया। उसे बाहर निकालते जो हुआ उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा था। वहाँ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये बड़ा पत्थर नहीं बल्कि ये क्लिप्टोडाउन था। दोस्तों, ये बड़े से आर्madillo के शरीर का खोल था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही जीव का खोल था जो इसे पृथ्वी पर कभी रहा करता था। कभी उनका बसेरा यहाँ हुआ करता था और ये तब की बात है जब पृथ्वी पर इंसानों का जन्म नहीं हुआ था। तब यहाँ सिर्फ बड़े बड़े जानवर ही रहा करते थे। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि हजारों लाखों सालों के बाद ये अर्जेंटीना में कैसे आया, आखिर ये अब तक नष्ट कैसे नहीं हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों, कुछ चीजों पर फॉसिल, जिसे हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, बन जाते हैं जो उन्हें करोड़ों सालों तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखता है। और यही कारण है कि हम आज इतिहास में मौजूद सभी जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जान पाए हैं। दोस्तों, हो सकता है इस खोल के सुरक्षित रखने के पीछे भी कुछ बड़ा कारण रहा हो।
अब इस जीव के बारे में जानने को मिल गया, ये भी किस्मत की बात ही है। बाकी ये सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इनका जवाब तो खुद वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते। कभी कभी कुदरत के करिश्मों के आगे साइंस भी जवाब नहीं दे सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक बार इजराइल में खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना मुर्गी का अंडा मिला। विशेषज्ञों का दावा है कि ये दुनिया के सबसे पुराने अंडों में से एक है। हैरानी की बात तो यह है कि ये अंडा सुरक्षित मिला है, मगर दुख की बात यह है कि अंडा बाद में सफाई के दौरान टूट गया। इजराइल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस अविश्वसनीय खोज के बारे में लिखा था कि एक क्रैकिंग खोज, लगभग 1000 साल पुराना मुर्गी का अंडा यवने में पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला। यह अंडा 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल की खोज के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। इजराइल और पूरी दुनिया में यह बहुत ही दुर्लभ खोज मानी गई। अंडे का छिलका खुदाई के दौरान मिलना सामान्य रहा है, लेकिन एक पूरा साबुत अंडा मिलना दुर्लभ है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इजराइल में प्राचीन अंडे के छिलके यरूशलेम की सिटी ऑफ डेविड में कई बार मिल चुके हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आज भी अंडे बहुत लंबे समय तक सुपरमार्केट के कार्टून के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाते। ये सोचकर ही बड़ी हैरानी होती है और ये एक अद्भुत एहसास होता है कि अंडा 1000 साल पुराना है और फिर भी सुरक्षित है। इन्होंने कहा कि चूंकि अंडा अब टूट गया है, इसके अंदर की चीजें बाहर आ गई है, फिर भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है। इससे भविष्य में अंडे की और ज्यादा जांच की जा सकेगी और बहुत कुछ पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण मिशिगन के बारे में, जहां एक सोयाबीन के खेत में खेत के मालिक को मिट्टी में कुछ अजीब अनुभव हुआ। दोस्तों, खेतों में तो अक्सर खुदाई वगैरह के काम चलते रहते हैं। ऐसे में इस खेत में भी कुछ काम चल रहा था। तभी उसके मालिक को लगा मिट्टी में कुछ तो दबा हुआ है। उन्होंने इस बात की खोज के लिए और साथियों को बुलाया और खुदाई के काम में लग गए। दोस्तों, उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्या चीज मिल सकती है। जब उन्हें पता चला तो सिर्फ उनके ही नहीं, हमारे भी होश उड़ गए। दोस्तों, वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि 15,000 साल पुराने मैमल के दांत थे। ये वही प्रजाति है दोस्तों जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। किस्मत से हम इंसानों को उन जानवरों के प्रकोप से ईश्वर ने बचा लिया और हमारे इस पृथ्वी पर आने से पहले ही ऐसे खतरनाक जानवर गायब हो गए, मगर उनके अंश यहाँ रह गए जो आज भी हमें इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जरा सोचिए, इस दांत को देखकर आपको इस जानवर के साइज, रंग, रूप के बारे में जानने का तो मन कर रहा होगा ना। दरअसल इतिहास है ही इतना रोमांचक। चलिए बढ़ते हैं अगली खोज की ओर। दोस्तों, ये बात है 1974 की, जब चीन में एक मामूली से किसान ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, इस खोज ने सबके होश उड़ाकर रख दिए। उस किसान ने मिट्टी से बने टेराकोटा आर्मी के फौज को ढूंढ निकाला, चूंकि माना जाता है 3rd सेंचुरी में चीन की सबसे बड़ी आर्मी थी। दोस्तों, इस खोज का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ। वो मामूली सा किसान खेत के लिए पानी ढूंढ रहा था और तभी उसने जमीन में खुदाई स्टार्ट कर दी ताकि वहां से पानी मिल जाए। दोस्तों, वहाँ पानी तो नहीं मिला, मगर एक ऐसी चीज मिल गई जिसका जवाब ही था। दोस्तों, यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पुतले थे जो इस आर्मी फोर्स को दर्शा रहे थे। उनकी संख्या इतनी थी मानो एक पूरा शहर उनसे भर जाता। अब भला इन सिपाहियों के पुतले क्यों बनाए गए और इन्हें मिट्टी के अंदर क्यों दफनाया गया, ये किसी को नहीं पता। अब इस अजीब खोज के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल की खोज जिनकी चर्चा पूरी दुनिया करती है और इनके बारे में हर इंसान को जरूरी जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो इस दुनिया के रहने वाले हैं जहाँ इतिहास में इन चीजों का बसेरा हुआ करता था। हम चाहे ना चाहे कुदरत हमें खुद ऐसे संकेत देती रहती है जिससे हमें इतिहास में रुचि लानी ही पड़ती है। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से नफरत होगी, मगर दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री इतनी भी बोरिंग नहीं लगी होगी। तो दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए बिना तो यहाँ से जाना ही मत, क्योंकि हम हर रोज बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।